हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपकी बोर्ड की परसेंटेज को लेकर। जी हाँ, कितनी परसेंटेज आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकती है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बोर्ड परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हो और कितना अपना स्कोर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक्चुअल में आपका स्कोर उतना ही रहेगा, इवन उससे ज्यादा ही रहेगा। लेकिन सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपके भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को स्किप करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो बच्चों, हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कहां से अपडेट्स लेके आते हैं, ढूंढते हैं, फिर आपके लिए वीडियो शूट करके आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की जो तकलीफ ना हो। और आपसे हम एक छोटी सी चीज मांग रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब किया करो। इसके साथ साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एक लाइव सेशन रखें, जिसके अंदर हम आपके लाइव सारे के सारे डाउट्स लेंगे और लाइव आपको सारे के सारे डाउट्स का जो है आपको रिप्लाई भी मिलेगा। आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो भी होंगे लाइव सेशन के अंदर हम उठाएंगे और आपको उस चीज का आंसर देंगे। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए लाइव सेशन रखें तो कमेंट करके जरूर बताना कि लाइव सेशन रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आज की आपके जो आपका फर्स्ट नंबर पे कि आप जो अपना परसेंटेज है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कितनी आपकी जो परसेंटेज है वो आ सकती है। तो बच्चों, सबसे तो पहले अपने प्री बोर्ड के जो भी आपके मार्क्स थे उसको याद करो। उसको याद करने का टाइम आ गया। प्री बोर्ड के जितने भी मार्क्स थे उसको चेंज क्या करो, याद करो। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर प्री बोर्ड मार्क्स सच में किसी को तो 70% बन रहे होंगे, किसी के 80% होंगे, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसके 45% है, 52% है। तो ये तो बच्चे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है ऐसा है। खासकर ये 52% वाले, 45% वाले, ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो फाइनल एग्जाम्स के अंदर ऐसा है। तो डोंट वरी बच्चों, आपका रिजल्ट कभी भी ऐसा नहीं आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर खास करके। अब मैं आपको एक फैक्ट की बात बताने वाला हूं। चाहे अपने जितने मर्जी सीनियर से पूछ लो, जितने भी आपके पिछले 2019 वाला बैच ले लो, 20 वाला ले लो, 21 वाला ले लो, भाई बहन ले लो, अपने कजन ले लो, जो मर्जी ले लो, उनसे पूछना कि आपके प्री बोर्ड के मार्क्स कितने थे। अगर आप देखना उनके अगर प्री बोर्ड के मार्क्स 70% थे ना, तो बोर्ड के अंदर आपके ये मार्क्स सीधा से सीधा 75% से अबव होंगे। किसी के 77% होंगे, किसी के 80% होंगे, किसी के 81% होंगे। कभी भी किसी भी बच्चे के 70% मार्क्स नहीं होंगे अगर उसके प्री बोर्ड के मार्क्स थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी बच्चे के प्री बोर्ड के अंदर मार्क्स जो है वो मान लो 70% है, ठीक है। तो बोर्ड के अंदर क्या होता है, हमेशा जो आपकी परसेंटेज होती है वो अबव जाती है। ये फैक्ट है बच्चों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं क्लेम फुल कॉन्फिडेंस से आपको बोल रहा हूँ, फुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अपने चाहे 19 वाला बैच ले लो, 20 वाला ले लो, 21 वाला ले लो, 22 वाला ले लो, 23 वाला ले लो, अपने जितने मर्जी सीनियर से पूछ लो, कजन से पूछ लो, हमेशा से जो प्री बोर्ड के मार्क्स होते हैं और फाइनल बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वो हमेशा से क्या होते हैं, अबव जाते हैं, इंक्रीज होते ही होते हैं। ये आज का फैक्ट नहीं है, पिछले कई सालों से ये फैक्ट जो है वो चलता आ रहा है। अगर आपके भी मार्क्स जो है वो 70% आए थे प्री बोर्ड के अंदर, तो आप भी जो है इसको 77 एक्सपेक्ट कर सकते हो, 78 एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब आपकी जो परसेंटेज है वो 5% से तो बढ़कर ही आती है हमेशा बोर्ड एग्जाम के अंदर। यानी कि आप कह सकते हो 5% से लेके टू 15% तक आपके जो है मार्क्स बढ़ सकते हैं किसके अंदर, फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर प्री बोर्ड मार्क्स से, ठीक है। तो जिन बच्चों के मार्क्स 70% थे तो उसको इंक्रीज कर लो 5%, तो मिनिमम इतनी गारंटी मैं लेता हूं कि 5% से बढ़कर ही मार्क्स आपके आएंगे। तो अगर आपके 70 थे तो 75% से अबव आपके जो मार्क्स है वो गारंटी बोल रहा हूं, समझो आपके मार्कशीट के अंदर छपकर आएंगे ही आएंगे 5% से ज्यादा। और ये 6% भी किसी का हो सकता है, किसी का 7% भी हो सकता है, किसी का 8% भी हो सकता है, और हो सकता नहीं, और एक्चुअल में ऐसा होता ही होता है। पिछले 5 साल ले लो, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ले लो, कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, एक्चुअल में ऐसा होता ही होता है। इसलिए आपको बोल रहा हूं कि प्री बोर्ड मार्क्स को सिर्फ इतना देखो कि आपके प्री बोर्ड के अंदर मार्क्स कितने थे। अगर किसी के प्री बोर्ड मार्क्स के अंदर, प्री बोर्ड के अंदर अगर 82% थे ना, तो उसके आराम से 90% तक पहुंच जाएंगे। इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर नहीं पहुंचते ना 88, 89, 90 तक, तो बेशक अपने भाई के चैनल को जितना दिल खोल के डिसलाइक अनसब्सक्राइब मारना ना, तो बेशक मार देना, लेकिन 5 से 8% तक तो गारंटी होती है कि आपके मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छे से किया, हर चीज को अंडरलाइन किया है, अपने डायग्राम्स को परफेक्टली बनाया हुआ है, उसके नेमिंग अच्छे से की हुई है, तो 15% तक भी आपके जो नंबर है वो बढ़ सकते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर। लेकिन 5 से 8% की गारंटी आपका भाई ले रहा है कि 5 से 8% जो है वो मार्क्स तो हर बच्चे के बढ़ते ही बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मेरे तो प्री बोर्ड मार्क्स के अंदर 45% आए थे या फिर 42% आए थे, तो इस हिसाब से तो मेरे तो सिर्फ 50% बनेंगे। तो देखो बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपके 45% आए थे या 42% आए थे तो आप सिर्फ 50% तक ही पहुंचोगे। अगर
अगर आपने, मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुके, अगर आपने पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से किया, पूरी चीज़ों को अंडरलाइन किया है और अगर आपने डायग्राम्स अच्छे से बनाए हैं, पूरे डायग्राम की नेमिंग की है, लेबलिंग किया है, ईच एंड एवरीथिंग आपने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, तो आपके सीधा 45 से आप सीधा 70-80 लाइन के अंदर भी पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो डाटा बताया है मैंने उन बच्चों का बताया जिनको पता होता कि नहीं हर बार मेरे प्री बोर्ड मार्क्स के अंदर इतने ही आए थे, मेरे मिड टर्म के अंदर इतनी बन रहे थे, तो ऐसे बच्चे जो है वो अपने स्कोर को 5 से 8% तक जो इजीली बढ़ा सकते हैं, अपना 5 से 8% रिजल्ट को ज्यादा एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं। और इफेक्ट ऐसा होता ही होता है। और जो 45-42% वाले बच्चे हैं, अगर उनको अपने आप को ऊपर विश्वास है कि नहीं मैंने प्री बोर्ड से अपने पेपर को पूरी तरह से बदल कर लिखा था, पूरी आंसर शीट्स भरी थी, सारी चीजों को हाईलाइट किया था, लेबलिंग की थी, अच्छे से डायग्राम बनाए थे, पेंसिल यूज की थी, तो ईच एंड एवरीथिंग आपने एक्सपेक्ट किया है कि ऐसा मैंने करके आया हूं, तो आप सीधा 45% से 70-80 की लाइन के अंदर भी पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने सेम टू सेम प्री बोर्ड जैसा पेपर ही किया था, तो फिर आपको जो है अपने 5 से 8% जो आप अपना स्कोर ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो प्री बोर्ड मार्क्स से और फाइनल बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के दोनों के डिफरेंसेस के अंदर। लेकिन अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मेरे एक पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर क्या मैं पास हो जाऊंगा, ये तो चलो ऑल ओवर एग्जाम्स की बात होगी कि ऑल ओवर इतने आपके परसेंटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के डाउट्स, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैं फिजिक्स में पास हो जाऊंगा, मैं इंग्लिश में पास हो जाऊंगा, क्या मुझे ग्रेस मार्क्स मिलेगा? तो डेफिनेटली आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने शीट्स पूरी अच्छे से भरी हुई है, कुछ भी रिलेटिवली लिखा हुआ है, तो आप आराम से जो है वो पास हो जाओगे। बस आपकी शीट्स भरी होनी चाहिए, आपने कुछ ना कुछ जो है वो लिखा होना चाहिए। अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, शीट्स भरी हुई है, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो आपका मैथ है, चाहे आपका साइंस है, चाहे आपकी फिजिक्स है, चाहे आपका अकाउंट्स है, कोई भी सब्जेक्ट हो, बस आपने अगर लिखा हुआ है ना, तो आप आराम से जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर पास हो जाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी से समझ लगी और मेरा मोटिव यही था आपको समझाने का कि हमेशा जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट होता है वो आपके प्री बोर्ड एग्जाम से एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आता है। और किस तरह से ज्यादा आता है वो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ इस चीज को समझा चुका हूँ, इस चीज की गारंटी भी ले चुका हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट, सीबीएसई के रिजल्ट, एडमिशन, स्ट्रीम, कॉलेज, नीट, ईच एंड एवरी अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।